हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के लिए योर फेथ माय डेस्टिनी का पार्ट 9 लेकर आई हूँ। गाइस, जो भी कोई मेरे इस वीडियो पर चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो गाइस। एंड यार गाइस, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से, प्लीज़ कर दिया करो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग और वांग जी एक दूसरे को टाइट हक करते हैं। वांग जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस हक की। एंड उसके बाद वो लोग जब मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं तब वीइंग के पास एक कॉल आती है और उस कॉल के बाद वीइंग वांग जी के साथ नहीं जाता है और वांग जी से झूठ बोल देता है कि वो अपने घर जा रहा है, उसको घर जाना है, कोई बात है इस वजह से अर्जेंट उसको घर जाना होगा। वो ऐसा झूठ कह देता है और वो घर जाने की बजाय उस बियर बार में आ गया था जहाँ पर उसने जॉब की थी कुछ दिन पहले। एंड दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है वांग जी बिना मन के जो कि वीइंग के पीछे जाना चाहता था। वो चाहता था कि वीइंग सच में घर जा रहा है या कहीं और जा रहा है, उसको पता करना था। लेकिन ये मीटिंग उसकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसकी मदर की डेथ के बाद कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। बिकॉज उसकी मदर जो थी वो पूरे कंपनी को संभालती थी एंड उसके फादर जो कि उसकी मदर की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। एंड वो ही कंपनी को देखते थे, दोनों उसके मॉम डैड। एंड अब वो दोनों ही नहीं थे तो कंपनी डाउन हो गई थी और उसको ऊपर उठाने के लिए वांग जी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एंड अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है और ये प्रोजेक्ट उसको मिलता है तो ये चाइना की बेस्ट एंड नंबर 1 कंपनी हो जाएगी। इस वजह से वांग जी अपने कंपनी की जो सेक्रेटरी है उसकी बात मानता है और उसके साथ मीटिंग में चला जाता है वहाँ से। एंड हमें अब सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है वीइंग उसी बियर बार के बाहर खड़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है और वो जैसे ही अंदर जाने वाला था तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आने लगती है। उसका फ़ोन रिंग करता है। वो कॉल हुएसांग की थी बिकॉज हुएसांग भी उस मीटिंग में गया हुआ था और वो जब वहाँ पर वीइंग को नहीं देखता है तो वो वीइंग के पास कॉल करता है। वीइंग तुरंत हुएसांग की कॉल उठा लेता है और उससे कहता है कि हुएसांग, मैं घर पर हूँ, मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। वीइंग ने ये सब कुछ झूठ बोल दिया था बिकॉज वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताना चाहता, वो किसी को भी प्रॉब्लम्स में नहीं डालना चाहता। वो खुद प्रॉब्लम्स को फेस कर लेगा, वो खुद प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। ऐसा सोचकर वो हुएसांग से झूठ बोल देता है। हुएसांग की कॉल को काट के अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा देता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वीइंग उस बियर बार के अंदर था। उस बियर के बार के अंदर कोई नहीं था, वो पूरा का पूरा बियर बार खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड वीइंग जब ये देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि उसको तो यहीं आने के लिए कहा गया था, उसकी सजे का नाम भी लिया था। एंड अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी वीइंग वहाँ से जाने लगता है। एंड उसके जाने के टाइम पे जैसे ही वो डोर ओपन करता है तभी एक साउंड आती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने यहाँ तुम्हें हमसे मिलने के लिए बुलाया है, यहाँ से जाने के लिए नहीं। एंड वो पर्सन ऐसा कह के हंसने लगता है और अपने गार्ड्स को इशारे से कहता है कि मेन डोर को बंद कर दो। ऐसा कह के वो पर्सन एक चेयर पे जाके बैठ जाता है। एंड उसके साथ में 3 पर्सन और थे जो कि जाके चेयर पे बैठ गए थे और वो वीइंग से कहते हैं कि हमें सिर्फ तुमसे बात करनी है, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। हमें पता है तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बनते हो और तुम एक ओमेगा हो तो तुम्हें इनोसेंट होना भी चाहिए, लेकिन तुम इस समय इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाले, हमें तुम्हारे ऐसे ओमेगा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वीइंग कहता है, जिन गुनगायो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिन गुनगायो जो इन सब बातों को बोल रहा था वो कहता है, ओ माय गॉड, क्या इस लिटिल ओमेगा को गुस्सा आ गया?
इतना गुस्सा, क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारी सिस्टर मेरे घर में रहती है? तो अब अपनी साउंड नीचे करके बात करना। ऐसा कह के जिन गुनगायो एक स्मित करता है और हंसने लगता है। एक ईविल स्माइल होती है ना, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी, वो वाली हंसी वो हंस रहा था। एंड वीइंग इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा डर गया था अपनी सिस्टर को लेके। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो डर चुका है इस समय। तब वेंसू और वेंचाओ जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे, जिन गुनगायो उनसे कहता है, वेंशु वेंचाओ, तुम लोगों को कुछ काम था ना इससे, मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम मेरा काम करो। तब वेंसू और वेंचाओ कहते हैं, नहीं, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तब हम तुम्हारा काम भी करवा देंगे। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, जिन गुनगायो। ऐसा कहने के बाद वेनिंग जो कि वहीं पर बैठा हुआ था, वो हुए सांग को एक पिक्चर सेंड करता है कि क्या तुम इसे जानते हो, वीइंग का। वो चुपचाप एक फ़ोटो खींच लेता है वीइंग की। तभी हुए सांग रिप्लाई करता है कि हाँ, ये मेरा फ्रेंड है और ये कहाँ है। तब वेनिंग मना करता है कि किसी को भी मत बताना अभी, और मुझसे मिलना आज इवनिंग में, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या बात है। वेंसू और वेंचाओ ये दोनों ही देख रहे थे कि वेनिंग कुछ कर रहा है। तभी वेंचाओ कहता है, वेनिंग, क्या तुम अपना फ़ोन चलाना बंद करोगे? क्या तुम अपने ओमेगा के बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकते हो? तभी वेनिंग कहता है, वो उसका मैसेज आया था और कुछ नहीं, मैं बस उसका रिप्लाई कर रहा था। तभी वेंचाओ कहता है, बस करो, अब रिप्लाई करना बंद करो, इसे काम समझाओ कि इसे काम क्या करना है, जो हमने कहा था वो इसे समझाओ। तब वेनिंग वीइंग के पास आने लगता है खड़े होके। तभी वेंचाओ कहता है कि वेनिंग, उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो हमारी फैमिली का नहीं है, वो हमारे दुश्मन के साथ रहता है, तुम्हें पता है ना। तब वेनिंग कहता है कि ठीक है, मैं उसे समझा देता हूँ। वेनिंग वीइंग से जो भी बात कहता है वो हमें यहाँ पर इस टाइम नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है तो वीइंग वहाँ से बाहर आ रहा था उस बियर बार में से, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहा था अच्छे से, उसको मतलब उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे, वो इतना ज़्यादा डर गया था। जो भी बात वेनिंग ने कही है वो अभी हमें नहीं दिखाई गई है, आगे पता चलेगा कि उसने क्या करने को कहा है वीइंग से। जो भी कुछ कहा है अभी आगे पता चलेगा, लेकिन वीइंग उस बात से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो अपने पैरों को, कदम को आगे भी नहीं रख पा रहा है, वो इतना डरा हुआ है, उसकी आंखों में से लगातार आंसू आ रहे हैं, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं लगातार। एंड इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होके दूसरी साइड का दिखाया जाता है। वांगजी की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। वांगजी लगातार वीइंग को कॉल करता है, वो उसने कम से कम 50 टाइम्स वीइंग को कॉल किया, लेकिन वीइंग का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब वीइंग का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है तो वांगजी बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है कि वीइंग कहाँ है, कैसा है, क्या वो ठीक है। वो इन्हीं सब बातों को सोचकर नी मिंजू के पास कॉल करता है और नी मिंजू से कहता है कि क्या आप मुझे वीइंग के सिबलिंग्स का नंबर दे सकते हैं। तब नी मिंजू पूछते हैं कि क्यों वांगजी, क्या हुआ है, वीइंग को कुछ हुआ है क्या। तब वांगजी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसी से पहले नी मिंजू जो कि अपने घर पर थे, उनके डोर पर नॉक होने लगता है। नी मिंजू वांगजी से कहते हैं कि वांगजी तुम 2 मिनट होल्ड करोगे प्लीज़, मेरे डोर पर नॉक हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ क्या कौन आया है वहाँ पर। नी मिंजू जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो सामने वीइंग खड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तभी नी मिंजू ना एकदम तेज आवाज़ में बोल जाते हैं कि वीइंग तुम्हें क्या हुआ है। और इस आवाज़ को वांगजी सुन लेता है और वांगजी तुरंत कॉल कट करके नी मिंजू के घर के लिए निकल जाता है अपनी कार से। दूसरी साइड नी मिंजू वीइंग को पकड़ के, मतलब उससे ना बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, वो नी मिंजू को देखकर तो एकदम नी मिंजू की बॉडी पे लैंड हो गया और बहुत फुट कर रोने लगता है
और उसको ऐसे रोता हुआ देख के नी मिंजू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे उसके लिए। और वो उसको पकड़ के घर के अंदर ले जाते हैं, उसको काम डाउन कर रहे थे, लेकिन वो काम डाउन नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था, वो और ज़्यादा रो रहा था, वो नी मिंजू को छोड़ ही नहीं रहा था, वो उनको पकड़ के हक करके रो रहा था। वो उनको अपना बड़ा भाई मानता है और वो बहुत अच्छे भी हैं, इस वजह से वीइंग उनसे हक करके रो रहा था। लेकिन तभी नी मिंजू की डोर पर फिर से नॉक होता है। सिर्फ 15 मिनट हुए हैं वीइंग को वहाँ पे पहुँचे हुए। वांग जी ने कम से कम इतने सारे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया था कि उसने गिनती भी नहीं की कितने। और वो नॉक करता है, नॉक करने के बाद वो देखता है कि डोर ओपन है, लॉक नहीं है। वांग जी तुरंत डोर को ओपन करता है और वो देखता है कि वीइंग नी मिंजू के सीने से लग के रो रहा है। एंड वांग जी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है कि क्या हुआ वीइंग के साथ, वीइंग तो घर गया था ना, उसके साथ क्या हुआ है। तभी वांग जी दौड़ कर वहाँ आता है वीइंग के पास और वीइंग को अपने सीने से लगा लेता है। उसने वीइंग को अपने सीने से लगा लिया था नी मिंजू ऐसे उसको देख के, और वीइंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तब वांग जी उसके फोरहेड पर हाथ रखता है और अपने हाथ को स्लाइड करता है, फिराता है उसके माथे पे, उसके सिर पे फिराता है, उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है, उसके बैक को रब करता है। तब जाके पूरे 4 से 5 मिनट बाद वीइंग थोड़ा सा काम डाउन हुआ था। वांग जी को वहाँ पे देख के वो थोड़ा सा काम डाउन हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में से आंसू आना बंद नहीं हो रहे थे। एंड उसकी आईज इतनी ज़्यादा रेड हो गई थी, वो सूज गई थी, स्वेलन हो गई थी, तब भी वो रो ही जा रहा था। तब वांग जी उसको ऐसे ही हक करके रहता है और उससे कहता है, वीइंग क्या हुआ है, मुझे बताओ ना वीइंग, क्या हुआ है, क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे, मुझे बताओ वो कौन है, मैं उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा, मुझे बताओ ना क्या हुआ है। वीइंग ऐसे तुम मुझे डरा रहे हो, एंड नी गागा को भी तुम डरा रहे हो, देखो तुम्हारी गा कितने डरे हुए हैं। नी मिंजू जो कि उन्होंने फ़ोन कर दिया था, उन्होंने जियान यानली को कॉल कर दिया था यहाँ पर आने के लिए, और जियान यानली अपने घर से निकल चुकी थी। तभी नी मिंजू कहते हैं कि मैंने जियान यानली को यहाँ आने के लिए बोल दिया है, वीइंग प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, क्या बात है हमें बताओ ना प्लीज़। तब जैसे ही वीइंग ये सुनता है कि क्या जियान यानली यहाँ पर आ रही हैं, तभी वीइंग कहता है, गा आप उनसे मना कर दीजिए, प्लीज़ आप उनसे मना कर दीजिए, वो यहाँ पर ना आए, प्लीज़ आप उनसे मना कर दो प्लीज़ गा। तब नी मिंजू कहते हैं कि क्या हुआ है वीइंग, बताओ ना क्या बात है। तभी नी मिंजू जब उसकी बात नहीं सुनते हैं वीइंग की, तो वीइंग वांग जी से कहता है कि वांग जी गगा आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी सिस्टर से सजे से यहाँ आने के लिए मना कर दीजिए प्लीज़। तब वांग जी अपना सिर हाँ में नोट करता है और कहता है कि फिर तुम उसके बाद हमें बात बताओगे ना क्या हुआ है। तो वीइंग अपना हाँ में सिर हिला देता है और कहता है कि हाँ मैं बताऊँगा। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नी मिंजू ने कॉल करके वीइंग की सिस्टर जियान यानली से मना कर दिया था आने के लिए, उन्होंने कहा था कि वो अब ठीक है आप कल आ जाइएगा, ऐसा कह के वो कॉल काट देता है। एंड से ये जियान यानली के पास का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा बरेड हो गई थी और उनको ऐसे बरेड देखने के बावजूद जिन जीशन उनसे बिना बात करे एकदम गुस्से से मैं वहाँ से चला गया था, जो कि उसी रूम में बैठा हुआ था, वो वहाँ से निकल जाता है एंड उस रूम को लॉक करके जाता है, जिससे ये जियान यानली उस रूम से बाहर ना आ सके। उसने उस रूम को लॉक कर दिया था। हालांकि वो जब भी अपने सिबलिंग्स से मिलने आती हैं तो जिन जीसन कभी मना नहीं करता, लेकिन वो अपने ब्रदर से, अपने फादर से या फिर अपनी सिस्टर से कभी भी जियान यानली को बात नहीं करने देता है, उनसे नहीं मिलने देता है। एंड हमें अब वीइंग के पास का सीन दिखाया जाता है। वीइंग को वांग जी ने होल्ड करके रखा था, हक करके रखा था, अपने सीने से लगा के रखा हुआ था। एंड नी मिंजू उनको ऐसे वीइंग को रोते हुए देख के उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही थी उनको। और नी हुए सांग वो भी आ चुका था। तभी वहाँ पर नी हुए सांग के साथ एक पर्सन और आया था, जिसको देखकर वीइंग डर गया था, वो थोड़ा सा डर गया था, घबरा गया था कि ये पर्सन यहाँ पर क्यों आया है। तब
हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वेन्निंग भी न्यू हुएसांग के साथ आया हुआ था और वो कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी, और वो अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बोलना पड़ा, उस समय मेरी मजबूरी थी। वांग जी को और नी मिंजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वेन्निंग बता चुका था नी हुएसांग को जो भी कुछ हुआ था, वो सब कुछ उसको बता चुका था। एंड ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं गाइस। इन लोगों ने कब स्टार्ट करा इस बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, तो आई एम सॉरी, मेरे से मत पूछिएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वीइंग सारी बातें बताना स्टार्ट करता है कि कैसे उसके पास कॉल आया था और जिन गुनगायों ने उसको धमकी दी है उसकी सिस्टर को लेकर के, वो सारी बातें बताने लगता है। तब वांग जी कहता है कि लेकिन उन लोगों ने तुम्हें टारगेट क्यों किया। वेन्निंग जो कि वहीं पर बैठा हुआ था वो कहता है कि उन लोगों ने इसे टारगेट इस वजह से किया है कि ये तुम्हारा ओमेगा है, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा वांग जी, वो लोग तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए इसको टारगेट कर रहे हैं, वो तुमसे दुश्मनी रखते हैं, तुम उनकी दुश्मन हो, ना कि वीइंग को तो उन्होंने एक मौरी की तरह इस्तेमाल किया है तुम्हारे खिलाफ। तब वांग जी कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तभी है क्या वेन्निंग कहता है कि लेकिन अभी नहीं, हमें पता करना होगा उनका पूरा प्लान क्या है, वो मुझे भी सारी बातें नहीं बताते हैं, तुम लोग जानते हो ना। नी गागा आप बताइए ना मैं कौन हूँ। तब नी मिंजू बोलते हैं हाँ वांग जी, ये मेरा ही भेजा हुआ वहाँ पर एक सीक्रेट एजेंट है, ये मुझे वहाँ की उन लोगों की सारी खबर ला के देता है, जितने भी हमारे पास आज तक सबूत है उन लोगों के खिलाफ वो सारे के सारे वेन्निंग ने ही ला करके दिए हैं हमें। तब वांग जी वेन्निंग की तरफ देखता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली नज़रों से वो देख रहा था कि वेन्निंग कुछ बताए उसको क्या हुआ है वीइंग को, जो इतना ज़्यादा रो रहा था। तब वेन्निंग कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा सख्त होना पड़ा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था, आई एम रियली सॉरी। तब वांग जी पूछता है ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर। तो वेन्निंग सारी बातें बताता है कि पहले तो उन लोगों का कोई प्लान नहीं था इनको हैरेस करने का, लेकिन उन लोगों ने जब वीइंग को देखा तो वेंसू और वेनचाओ उन दोनों को ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे और वो इनको अपने साथ सोने के लिए कहते हैं बेडरूम में। इन्होंने रिफ्यूज़ किया और रिफ्यूज़ करने पर वेनचाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। मैंने बहुत मुश्किल से उस समय इनको बचाया है, लेकिन मुझे इनके ऊपर हाथ उठाना पड़ा था, आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता था ऐसा करना। तब वीइंग को वो थप्पड़ याद आता है कि वो इतनी भी तेज़ नहीं था जितनी तेज़ मैडम यू मारते हैं। मैडम यू तो इतना तेज़ मारते हैं वीइंग को कि वो लिटरली गिर जाता है, और इस बात को सोचकर वीइंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी कि क्या वो सच में एक थप्पड़ था, उसको उस थप्पड़ से मेरे निशान भी नहीं आया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। वीइंग ना लिटरली स्माइल कर जाता है एक हल्का सा, और उसको ऐसे स्माइल करते हुए देख के वेन्निंग, हुएसांग और वांग जी तीनों थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे कि वीइंग ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है। तब वांग जी पूछता है क्या हुआ वीइंग, तुम इस बात पर स्माइल कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कितना वरीड हूँ तुम्हें पता भी है। तब वीइंग कहता है कि कुछ नहीं वांग जी, बस मैं ऐसे ही स्माइल कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मुझे कुछ याद आ गया था, वो थप्पड़ वाली बात पे मुझे कुछ याद आ गया था, आई एम सॉरी। इसके बाद ये लोग सारी बातें, इनके बीच में जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ वेन्निंग बता देता है वांग जी को कि क्या क्या करने को कहा है वेंसू ने और वेनचाओ ने वीइंग से। वांग जी के कंपनी की सारी डिटेल्स वेनचाओ को वेंसू को लेकर जाके देने के लिए कहा है उन लोगों ने। वांग जी की कंपनी की सारी डिटेल्स मांगी हैं। इसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है, हम उन्हें सारी डिटेल्स देंगे, तब भी वो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कह के वांग जी वीइंग को फिर से एक टाइट हक करता है, जो कि उसकी लैब में ही बैठा हुआ था। वीइंग इतनी देर से वांग जी लैब में बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन अब
जब वो रो नहीं रहा है, अब वो शांत है, तो उसको पता चलता है कि हाँ वो वांग जी की लैब में बैठा हुआ है। वो धीरे से वहाँ से हटने लगता है वांग जी की लैब में से, लेकिन वांग जी उसको उसकी वेस्ट से पकड़ के और टाइट हक करके वहीं पे बैठने के लिए कहता है कि यहीं बैठे रहो चुपचाप थोड़ी देर प्लीज़ वीइंग, और उसको टाइट हक करके रखता है। तभी नी मिंजू कहते हैं कि ठीक है, ये सारी बातों पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा नाइट हो रही है, मैं तुम लोगों के लिए डिनर बना के लेके आता हूँ। तभी वेंडिंग कहता है सर मैं भी चलूँ आपके साथ। तब नी मिंजू कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो। नी मिंजू और वेंडिंग डिनर बनाने के लिए चले जाते हैं। होया सांग अपने रूम में चला गया था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ये क्या है, वेंडिंग मेरे भाई को कैसे जानता है, वो गा को कैसे जानता है, कहीं उसने गा को बता दिया हम डेट कर रहे हैं तो गा का क्या रिएक्शन होगा। नी मिंजू के पास का हमें सीन दिखाया जाता है। नी मिंजू जो कि समझ चुके थे कि वेंडिंग और होया इनके बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तब वो खाना बनाते बनाते कहते हैं वेंडिंग तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो। तब वेंडिंग जो कि ब्लश करने लग गया था, वो उसको ऐसे ब्लश करते हुए देख के नी मिंजू कहते हैं कि अगर तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई ना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, ध्यान रखना उसका। तब वेंडिंग अपने सिर को हाँ में नोट करता है, कहता है कि आई एम सॉरी सर बट वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इट्स सो क्यूट। तब नी मिंजू कहते हैं वो जितना सुंदर दिखता है ना उतना है नहीं, और तुम उससे बचकर ही रहना, और मुझसे भी, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई ना मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। अब हमें वीइंग और वांग जी के पास का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो कि वीइंग को अपनी लैब में कैरी करके बैठा हुआ था, वो उसको टाइट हक करके बैठा हुआ था। जैसे ही वो देखता है कि हाँ आसपास कोई नहीं है, वो वीइंग के चिक्स पर हल्के से किस करना स्टार्ट करता है। वो उसके दोनों चिक्स पे किस करता है, जॉ लाइन पे किस करता है, एयर्स पे किस करता है, आइस पर, दोनों आइस पर किस करता है, और कहता है कि देखो जी कितनी स्वेलन हो गई है वीइंग, तुम इतनी सी बात के लिए रो रहे थे। मेरा बेबी ऐसे रोता है। इस बात को सुन के वीइंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है बेबी शब्द सुन के, और वो अपने फेस को वांग जी की नेक में छुपा लेता है। तब वांग जी उसकी नेक पे शक करने लगता है और उसको किस करता है पोलाइटली बहुत ज़्यादा, एंड उससे पूछता है क्या तुम आज रात मेरे साथ रहना पसंद करोगे। तब वीइंग अपना हाँ में सिर हिला देता है और उसको वांग जी को टाइट हक कर लेता है। एंड इसके बाद वांग जी वीइंग को अपने सामने लेकर आता है, उसके फेस को मतलब अपने फेस के सामने लेकर आता है और उसको एक डीपली पैसिनेटली किस करता है। बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली किस किया था उसने, उसको बाइट नहीं किया था, उसको किस किया था जिससे कि वीइंग इन सब बातों को भूल सके। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डीपली उसको किस करता है। एंड ये लोग किस कर ही रहे थे, किस करते करते इन लोगों ने बस एक दूसरे के शर्ट के बटन ओपन ही किए थे कि वहाँ पर नी मिंजू और वेंडिंग आ जाते हैं डिनर लेकर, और इन लोगों को ऐसे किस करते हुए देख लेते हैं। नी मिंजू टेबल पर डिनर लाकर रख देते हैं, और उसके बाद भी वांग जी ने वीइंग को किस करना बंद नहीं किया था। इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कौन क्या कहाँ पर है, कुछ पता नहीं चला। तब नी मिंजू थोड़ा सा खांसते हैं, ऐसे होता है ना कि हाँ हम आए आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो इंसान ना ऐसे खांसता है थोड़ा सा, और उसके बाद कफ करते हुए कहते हैं नी मिंजू कि अब बस करो, डिनर भी कर लो या एक दूसरे के लिप्स से पेट भर जाएगा तुम दोनों का। इस बात को सुन के वीइंग तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वो एकदम शर्म के मारे लाल हो जाता है उसका फेस। और वांग जी वो तो इसमें थोड़ा सा सेमलेस है यहाँ पे, और वो ना एकदम खुल के प्यार करना चाहता है अपने ओमेगा को, सबके सामने प्यार करना चाहता है वो अपने ओमेगा को। वो नहीं चाहता कि कोई भी ये कहे कि हाँ वांग जी का ओमेगा तो है, लेकिन वो उसको ना किसी के सामने नहीं लाना चाहता है। वो उसके जितने भी क्लोज हैं पर्सन उन सबके सामने वो वीइंग को हक करता है, किस भी करता है, और वीइंग ही है जो कि नहीं कर पाता है ऐसे सबके सामने। एंड इसके बाद ये लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी वीइंग को लेके अपने घर लैंड मेंशन आ चुका था।
लैन मेंशन जब तक वो आता है तब तक लैन क्रेन एंड लैन हुआ, यानी कि वांग जी के अंकल एंड वांग जी के फादर, वो दोनों ही सो चुके थे, लेकिन एक पर्सन वांग जी का वेट कर रहा था और वो जागा हुआ था। वो थी लैंसी चैन। लैंसी चैन जैसे ही वांग जी के साथ वीइंग को देखते हैं और उन्होंने जैसे ही वीइंग के फेस की साइड देखा कि वीइंग की आंखें बहुत ज़्यादा स्वेलन हो रही हैं और रेड हो रही हैं, वो समझ जाते हैं कि वीइंग रोया था। तब वो तुरंत वांग जी के पास जाते हैं और वीइंग से पूछने लगते हैं, वीइंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे फेस पे ऐसे तुम रोए थे क्या? क्या वांग जी ने कुछ कहा है तुमसे? तब वीइंग कहता है कि नहीं गा, मुझसे वांग जी का ने कुछ नहीं कहा है। तब वांग जी कहता है कि गा, क्या हम इस विषय में बाद में बात कर सकते हैं? वीइंग और मैं अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हमें सोना है। और ऐसा कह के वो वीइंग को अपने रूम में ले जाता है। वीइंग जो कि बहुत मुश्किल से चल पा रहा था, उसके पैर में चोट लग गई थी, वो गिर गया था और उसकी चोट के बारे में उसने अभी तक नहीं बताया था और वहाँ से ब्लड आ रहा था। जैसे ही वीइंग और वांग जी आगे बढ़ते हैं तो लैंसी चैन की नज़र उस फर्श पे पड़े हुए ब्लड पर जाती है और वो कहते हैं, वांग जी रुको, ये ब्लड किसके निकल रहा है? किसको चोट लगी है तुम दोनों में से? बताओ मुझे। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो वो वीइंग को चेक करने लगता है, बिकॉज उसे पता है कि उसको चोट नहीं लगी है, उसको खुद को चोट नहीं लगी है। तो वो वीइंग को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वीइंग के पैर में चोट लगी है। वो वीइंग की तरफ देखता है और कहता है कि वीइंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हें चोट लगी है, और जो चलने पर इतना ब्लड निकल रहा है तुम्हारे। तब वांग जी लैंसी चैन से कहते हैं, गा क्या आप प्लीज़ फर्स्ट एड बॉक्स ला के देंगे मुझे? और वांग जी वीइंग को उठा के कैरी करके गोद में और सोफे पर ले जाकर बिठाता है और उसको बिल्कुल भी चलने के लिए मना करता है। वीइंग के कांच चुभ गया था पैर में और उसी में से उसके ब्लड आ रहा था, एक कांच का टुकड़ा वांग जी निकालता है। उस टाइम वीइंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो वांग जी को कस के पकड़ लेता है, उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है एंड एक हाथ से वांग जी उसके कांच के टुकड़े को निकालता है उसके पैर में से और वहाँ पे दवाई लगाता है और कहता है, वीइंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सहन कर रहे थे इतनी देर से इस दर्द को। वीइंग तब वीइंग वांग जी को हक कर लेता है टाइटली और कहता है कि गागा प्लीज़ मुझे आप अपने रूम में ले चलिए, मुझे अभी किसी बात का जवाब नहीं देना है, मुझे आपको फील करना है। प्लीज़ गागा आप मुझे मत डांटिए, मुझे अभी डांट नहीं खानी है। तब वांग जी वीइंग की बात सुनता है और वो ऐसा ही करता है जैसा वीइंग ने कहा था और वो उसको अपने रूम में ले जाता है। रूम में ले जाने के बाद वो उसको सावल लेने में हेल्प करता है, खुद सावल लेता है और सावल लेने के बाद वो दोनों वांग जी वीइंग को अपने बेड पे बिठाता है और उसके हेयर्स को ड्राई करने लगता है। ड्रायर से सुखाने में लगा हुआ था वो, और ड्रायर से ड्राई करने के बाद अपने और वीइंग के दोनों के हेयर्स को ड्राई करने के बाद वो वीइंग के पास आता है और उसको ऐसे देख रहा था कि वीइंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी वीइंग कहता है कि आंखों ही आंखों में कहता है कि मैं नहीं बताना चाहता था, तुम्हें पेन होता है इसलिए। तब वांग जी वीइंग को किस कर लेता है लिप्स पे, बहुत ही ज़्यादा एक डीपली पैसिनेटली किस किया था उसने, एक ऐसा सॉफ्ट किस किया था उसने जिससे कि वीइंग का उसके पेन पे से उसको जो दर्द हो रहा है पैर में, उस दर्द पर से उसका ध्यान हट जाए। इस तरीके से उसने किस किया था वीइंग को। और किस करते करते उन दोनों ने कब अपने एक दूसरे के क्लॉथ्स को उतार दिया, उन दोनों को खुद भी पता नहीं चला। एंड वांग जी वीइंग की नेक पे किस करते करते आ जाता है, उसकी नेक पर किस करने लगता है, उसके निप्पल्स पे किस करने लगता है, सक करने लगता है उसके निप्पल्स को। एंड वांग जी उस जगह पर किस कर रहा था, बहुत ज़्यादा लिक कर रहा था जहाँ पर ओमेगा मार्क दिया जाता है वीइंग की नेक पर। उसी जगह वो
उसको लिक कर रहा था, किस कर रहा था बहुत ज़्यादा डीपली। वो उसे किस करता है, सक करता है उस जगह को, और वीइंग को हल्के से पुश करके अपने बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो दोनों फुली नेकेड थे। एंड इस चीज़ को जब वीइंग देखता है कि वो दोनों नेकेड हैं, वो बिल्कुल भी किस को ब्रेक नहीं करना चाहता है, लेकिन वांग जी ने किस को ब्रेक करके वो उसको देखने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी पे हाथ फैलाने लगता है और उसको देखने लगता है। गाइस हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे इस पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे पता है बहुत गलत जगह पे मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ गाइस, आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।